नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी घटना की जो सुनने में ही अजीब लगती है। पांडवों में सबसे बलशाली भीम का विवाह, वो भी एक राक्षसी से। क्यों हुआ ऐसा? क्या वह विवाह मजबूरी थी? इनमें क्या छिपा था? कोई गहरा रहस्य? आज हम आपको बताएंगे भीम और हिडिंबा की पूरी कथा, उनके विवाह की वजह, इस रिश्ते से निकले भविष्य के संकेत। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लाखों के महल से बचकर पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वन में छिपते छिपते भटक रहे थे। उनके पास न था कोई राज्य, न धन, न ही कोई ठिकाना। उसी दौरान वे पहुँचे एक गहरे जंगल में। यह जंगल था हिडिंब और हिडिंबा नामक राक्षस राक्षसी का। हिडिंब नरभक्षी था और अक्सर यात्रियों को मार कर खा जाता था, लेकिन उसकी बहन हिडिंबा अलग स्वभाव की थी। वह नरभक्षिणी होते हुए भी करुणा से भरी थी। जब पांडव रात में उस जंगल में आराम कर रहे थे, हिडिंब ने उसकी गंध सूंघी और अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया, जाओ उन मनुष्यों को पकड़ कर लाओ, मैं उनका मांस खाऊंगा। हिडिंबा जब पांडवों के पास पहुंची तो उसने देखा पांचों पांडव में से भीम कितना विशालकाय और पराक्रमी है। हिडिंबा का हृदय मोहित हो गया। उसने सोचा, यह व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं है, यह तो किसी देवता के समान है। हिडिंबा ने अपने भाई का आदेश मानने से इनकार कर दिया और पांडवों को सावधान कर दिया। फिर हुआ भयंकर युद्ध भीम और हिडिंब में। भीम ने अपनी गदा और अपनी अपार शक्ति से हिडिंब का वध कर दिया। युद्ध के बाद हिडिंबा ने कुंती और पांडवों से कहा, मैं भीम से विवाह करना चाहती हूँ। कुंती पहले तो बहुत आश्चर्यचकित हुई, कैसे एक राक्षसी से विवाह संभव है, लेकिन हिडिंबा ने विनम्रता से कहा कि उसका मन निर्मल है और इसका इरादा बहुत ही पवित्र है। इसमें केवल भीम का पति के रूप में चाह है। भीम भी उस समय अपनी माँ की अनुमति से ही निर्णय लेते थे। कुंती ने इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया। उस समय पांडवों की कोई स्थायी स्थिति नहीं थी। वे वन में ही थे और उनके जीवन में कोई सुरक्षा भी नहीं थी। हिडिंबा जैसी शक्तिशाली स्त्री जो राक्षसी कुल से थी, पांडवों की रक्षा और सहयोग भी कर सकती थी। इसलिए कुंती ने शर्त रखी कि भीम और हिडिंबा का विवाह सीमित समय के लिए होगा। जब तक हिडिंबा को संतान न हो जाए तब तक भीम उसके साथ रहेंगे। उसके बाद उन्हें पांडवों के साथ लौटना होगा। विवाह के बाद भीम और हिडिंबा का पुत्र जन्मा, घटोत्कच। उसका सिर बहुत बड़ा था, इसी कारण उसका नाम पड़ा घटोत्कच। वह शक्तिशाली और पराक्रमी राक्षस योद्धा बना। घटोत्कच बाद में महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए एक महाशक्ति साबित हुआ। कौरवों के खिलाफ उसकी युद्ध क्षमता ने पांडवों को कई बार बचाया। यहाँ तक कि कर्ण का विजय अस्त्र, जिसे केवल अर्जुन के लिए बचाया गया था, वह घटोत्कच पर ही चलाना पड़ा। यानी भीम और हिडिंबा का विवाह केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं, बल्कि भविष्य की महाभारत का एक निर्णायक अध्याय था। इस विवाह से 3 बड़े रहस्य उजागर होते हैं। उस समय पांडवों को सहयोगी चाहिए थे। हिडिंबा जैसे शक्तिशाली राक्षसी और उसकी संतान उनके भविष्य के लिए बहुत काम आई। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जन्म से कोई नीच या ऊंच नहीं होता। राक्षसी होते हुए भी हिडिंबा का हृदय निर्मल था और उसने पांडवों की रक्षा की। घटोत्कच का जन्म महाभारत युद्ध के संतुलन का हिस्सा था। उसका बलिदान ही अर्जुन को बचाने का कारण बना। इस विवाह से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्ते केवल जाति, कुल या रूप का आधारित नहीं है। असली रिश्ता हृदय की शुद्धता और निष्ठा पर आधारित है। हिडिंबा ने अपने राक्षसी कुल छोड़कर धर्म और प्रेम का मार्ग चुना। भीम ने भी उसे सम्मान दिया और उनके पुत्र को पांडवों की परंपरा का हिस्सा बनाया।
भीम और हिडिंबा का विवाह केवल एक विचित्र प्रसंग नहीं, बल्कि महाभारत की गहरी योजना का हिस्सा था। अगर यह विवाह न होता तो घटोत्कच जन्म न लेता, और अगर घटोत्कच न होता तो महाभारत में अर्जुन को बचाना असंभव था। इसीलिए कहा जाता है कि जो घटनाएं हमें साधारण या विचित्र लगती है, उनमें भी ईश्वर की योजना छिपी होती है। और यही है भीम और राक्षसी हिडिंबा के विवाह का रहस्य।